Hello guys, this is Deepika Verma and welcome to my channel Deepika Verma Official. So guys, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है कैरियर एंड अर्निंग इन म्यूज़िक। जी हाँ, म्यूज़िक में कैरियर क्या है, कैसे है और है या नहीं है, और क्या अर्निंग है, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा कवर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी। और एज अ कैरियर संगीत को चुनना सही है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है जो म्यूज़िक सीख रहे हैं या जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बच्चों को घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, कोई फ्यूचर नहीं है वगैरह वगैरह। जो इंसान दूर दूर तक संगीत में है ही नहीं, उसे म्यूज़िक में करियर का क्या पता होगा। जी। सो मोस्टली घर वालों से या आसपास के लोगों से ये सुनने को मिलता है कि ये किस्मत की बात होती है, अगर किस्मत हुआ तो हमें म्यूज़िक में कुछ मिलेगा आगे, और अगर किस्मत नहीं है तो फिर सीखना बेकार जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी किस्मत पे बेस्ड नहीं है। और अगर आप में टैलेंट है तो आप होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें कोई म्यूज़िक रियलिटी शो मिला है, तो ही हम सक्सेस हैं, अन्यथा नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मर के अलावा भी एक दुनिया है। कुछ लोग अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं। कुछ लोगों को समझ इतनी होती है बट वो आपको समझा ही सकते हैं, बट अगर उन्हें परफॉर्म करने को बोलो तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें परफॉर्म करना अच्छा आता है, जिन्हें प्रेजेंट करना अच्छा आता है खुद को, वो परफॉर्मर अच्छे हैं बट वो सिखा नहीं सकते आपको। सो ये आपकी किस्मत पे बेस्ड नहीं है, ये आपकी मेहनत पे बेस्ड है। अगर आपको स्वर की समझ है, आपको स्वर समझ में आते हैं, और आप श्योर है कि आप दिन के 4 से 5 घंटे आप म्यूज़िक को दे सकते हैं, रियाज़ को दे सकते हैं, तो आप एक बड़े लेवल पे आप म्यूज़िक को अपने लेके जा सकते हैं, अपने करियर को म्यूज़िक में अपने करियर को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, अगर आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का रियाज़ करते हैं। जैसे कि आप म्यूज़िक कंपोज़र भी बन सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और आप प्लेबैक भी कर सकते हैं। प्लेबैक, अब अगर बोले कि हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी प्लेबैक के लिए, तो प्लेबैक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें सिर्फ रियलिटी शोज से नहीं मिलती, हमें ऐसे भी मिल सकती हैं। उसके लिए अगर इसी में मैं बोलना शुरू करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्लेबैक के लिए। बट अगर हमें गाना कुछ नहीं आता, हमें स्वर समझ नहीं आते, हमें कुछ भी नहीं आता और हम चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें प्लेबैक का मौका मिल जाए, तो उसमें तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। फिर हम बोलते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, नेपोटिज्म एंड ऑल। सो ऐसा नहीं है। सर की समझ है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी और हमें रास्ते भी बहुत मिलेंगे म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के अलावा भी। ये हो गया 4 से 5 घंटे, अगर हम ज़्यादा लंबा रियाज़ कर सकते हैं तो ये बड़े लेवल का हो गया आपका करियर। और अगर आपने शौकिया तौर पे म्यूज़िक को करना शुरू किया है, और जब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को इतने शिद्दत से कर रहे हैं, भले ही हमने शौकिया तौर पे शुरू किया है, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद में हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि हमें इससे कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए, हमारा इसमें कुछ करियर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें, अगर हम पर्टिकुलर एक कोई कोर्स अगर हमने चुन के रखा है, हम उसको कर रहे हैं, जैसे बीओ हो गया म्यूज़िक में, और भी बहुत सारे कोर्सेज हो गए, किसी एक कोर्स को हमने चुना और हमें म्यूज़िक में डिग्री मिल गई, हमने कर लिया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हमने ट्रेनिंग ली है क्लासिकल म्यूज़िक की, तो फिर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, क्योंकि मिडिल क्लास में ऐसा होता है ज़्यादातर कि फैमिली का प्रेशर होता है कि अच्छे से स्टडी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। म्यूज़िक में कुछ नहीं रखा है, तो म्यूज़िक में भी है, गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब? अगर हमने बहुत अच्छे से अगर हमने कोर्स किया है कोई, हमने ट्रेनिंग ली है, तो हम म्यूज़िक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एज लिमिट होती है 45। अगर हम 45 से ऊपर हो गए हैं, या हमने किसी भी कारण से हम नहीं अप्लाई कर पाए, या हमने अप्लाई किया और हमारा नहीं हुआ है, वैसे हम मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, बट अगर इन केस नहीं हुआ है तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम प्राइवेट, आजकल सभी स्कूल में और सभी कॉलेजेस में म्यूज़िक को आगे रखा जाता है, सभी जगह पे म्यूज़िक को सिखाया जाता है। तो हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे 95% चांसेस होते हैं कि हमें जॉब मिल जाती है। और अगर इसके अलावा भी हम करना चाहें तो हम अपने घर पे ही म्यूज़िक सेंटर भी डाल सकते हैं। और अगर हमें
स्कूल नहीं करना है तो हम घर पे केवल म्यूजिक सेंटर चला सकते हैं, जहाँ पे 10 से 15 बच्चे कई बैचेस में अगर हम करते हैं तो हमारा 70,000 टू 80,000 या उससे ऊपर या उससे कम भी हो सकता है जहाँ पे अर्निंग हमारी। और पूरा सेटअप हमें करना होगा उसके लिए। बट ये हम ये जो मोटा मोटा हम कर सकते हैं म्यूज़िक कोर्स करने के बाद में, वो मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास कई ऐसी एकेडमीज़ होती हैं जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है, वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर इन केस नहीं होता है तो उसके अलावा भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 है ना? 3 है शायद। पहला प्राइवेट म्यूज़िक टीचर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हम घर पे म्यूज़िक सेंटर डाल सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तीसरा, जो हमारे घर के आसपास एकेडमीज़ होती हैं, वहाँ पे म्यूज़िक टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ हमारा, जो बहुत कम समय देते हैं म्यूज़िक को, बट वो पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, ये उनके लिए। और अगर जो बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रियाज़ कर रहे हैं, उनके लिए इससे बड़े-बड़े लेवल हैं और बहुत कुछ है। सो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि अपना ये जो मैंने टॉपिक मेरा है, इसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया हो। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय माता दी, जय श्री राम।